ओके। हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज़ की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे निफ्टी, इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पर सेलर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। और इस लाइव सेशन के अंदर हम लोग देखते हैं आफ्टर मार्केट फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन हर रोज़ शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में अपलोड होता है शाम 5 बजे से पहले। और तीसरा, अगर आप गो चार्टिंग को ही यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे, तो आपको राइट साइड पे ये नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी लिंक डेली अपलोड होता है। ओके, इन एनी केस अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इस लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग हम लोग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे भी ज्वाइन करते हैं। गो चार्टिंग के यूट्यूब के सभी चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो सिंपल गो चार्टिंग के बड़ा चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। अलग अलग भाषाओं में देखने के लिए अलग अलग गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी गो चार्टिंग ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 30% ऑफ चल रहा है, जो कि होली का ऑफर है। कोई भी एनुअली सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो आपको 30% ऑफ गो चार्टिंग दे रहा है। ये ऑफर 7 तारीख तक है। 7 तारीख के बाद वापस से नॉर्मल प्राइस हो जाएंगे। तो अगर आप गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है और आप यूज़ करते हैं और ईयरली स्विच होना चाहते हैं, तो 7 तारीख से पहले पहले आप लोगों को स्विच होना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। ओके, अभी देखते हैं निफ्टी का कि आज का क्या निफ्टी में कहाँ पे क्या वॉल्यूम आया, कहाँ पे कितना बायर था, कितना सेलर था, ये सब चीज़ देखते हैं। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का देख लेते हैं कि कल के सेशंस में वॉल्यूम प्रोफाइल की हमारे पास क्या लेवल्स हैं। एक ये था जो कि कल का विपॉक जोन था। सिंपल, हमने उसको मार्क किया था। ऊपर की साइड इन एनी केस अगर ब्रेक होता है तो पिछले कुछ सेशंस का ये वॉल्यूम प्रोफाइल का लेवल था। इससे नीचे उससे उससे पिछले सेशन का वॉल्यूम प्रोफाइल। सिंपल, हमने सिर्फ सेशंस के वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड को मार्क किया था। नोड से सबसे बड़ा नोड ये, सबसे बड़ा नोड ये। ओके, ऐसे करके हम लोगों ने सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स को मार्क किया था। अगर ये लेवल देखें हम लोग, तो अगर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे ये वॉल्यूम नोड था जिसको हमने मार्क किया था। भी इन्हीं नोड्स के ऊपर हम लोग देखते हैं कि आज के दिन हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला। ओके, फुटप्रिंट पे कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, कैसे क्या कुछ देखने को मिला। हाँ, निफ्टी में टिक साइज मैं यहाँ पे 180 यूज कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी के लिए अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप 400 से ऊपर रखिए, क्योंकि निफ्टी 20,000 पे और बैंक निफ्टी 50-55 के आसपास चलता है, तो टिक साइज भी डबल होगा। ओके, ये कल का विपॉक जोन है। ओके, ये उससे ऊपर वाली लेवल्स का। ओके, तो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए डेल्टा क्या होता है। ओके, डेल्टा सिंपल है, बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस डेल्टा होता है। जैसे ये पहली कैंडल है, इस पहली कैंडल के डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 99,000, लगभग 1 लाख के आसपास, सबसे ऊपर वाली वैल्यू। ओके, 1 लाख के आसपास ग्रीन में है। और दूसरा, इस वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। और पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। सो दैट्स मीन्स कि पॉजिटिव डेल्टा की वैल्यू 99,000 है, एक नियर 1 लाख के आसपास है। तो इस कैंडल के अंदर 1 लाख बायर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर। जैसे डेल्टा कैसे फॉर्म हुआ, मान लो 1 लाख सेलर हैं, वहीं पे 2 लाख बायर हैं। ठीक है, तो इस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? 1 लाख। सिंपल है।
तो यही इस कैंडल का डेल्टा क्या है, 1 लाख बायर ज्यादा है। दूसरा, अगर हम इस कैंडल को देखें जिसका नेगेटिव डेल्टा है, सो दैट्स मीन्स इस कैंडल के अंदर 61,000 के आसपास सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। रेड बॉक्स में है, ऊपर से आगे नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स मीन्स नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है सेलर्स को। ओके, सो एक बेसिक सी चीज निकल के आ रही है डेल्टा के हिसाब से। वो क्या निकल के आ रही है कि कोई भी कैंडल हम लोग पिक करते हैं, जैसे ये कैंडल हुआ, ये कैंडल हुआ, ये कैंडल हुआ, अगर उसी कैंडल का हम लोग सिर्फ डेल्टा देखें ना, तो हर कैंडल का निचोड़ हमारे सामने आ रहा है। वो निचोड़ क्या सामने आ रहा है कि कौन पावरफुल है उस कैंडल के अंदर। जैसे पहली कैंडल को लिया, डेल्टा देखा पॉजिटिव, बायर्स ज्यादा पावरफुल है। अगली कैंडल को देखा, डेल्टा देखा इस कैंडल का, बायर्स पावरफुल, अगेन बायर्स पावरफुल। और इस कैंडल को देखा, नेगेटिव डेल्टा, सेलर्स पावरफुल। हर कैंडल का निचोड़ आ रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। Okay. तो अभी डेल्टा भी आपको दो तरह के दिखाई दे रहे होंगे। एक कैंडल जिनका काफी, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बातें करते हैं। कुछ कैंडल्स हैं जिनका काफी 1 लाख के आसपास, अगेन 1 लाख के आसपास, अगेन 30,000 के आसपास। और फिर ये हैं सिर्फ 10,000, 15,000। ओके, अगेन 11,000, 17,000, 1,000, सिर्फ 15,000, 8,000। ओके, तो मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस का मतलब है कि जिन कैंडल्स के अंदर हैवी डेल्टा है, उन कैंडल्स के अंदर बड़ा बाइंग या बड़ा सेलिंग हुआ है, और जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी कम है, उन कैंडल्स के अंदर काफी कम बाइंग, काफी कम सेलिंग हुआ है। सो मार्केट को मूव करने का पोटेंशियल कौन रखते हैं? जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी बड़ा है। और मार्केट को मूव ना करने का पोटेंशियल कौन रखती है? जो न्यूट्रल सी कैंडल होती है, जो सिर्फ मतलब उतना स्पेसिफिक बाइंग सेलिंग नहीं हो, ये वो ये कैंडल्स होती हैं। और अगेन ये बड़ा डेल्टा, सो दैट्स मीन, तो बेनिफिट किस में ज्यादा है? उन्हीं कैंडल्स को फॉलो करने में जिन कैंडल्स का बड़ा डेल्टा है, क्योंकि वही कैंडल एक्चुअली में मार्केट को मूव करने का पोटेंशियल रखती है। तो निफ्टी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 25-30 से ऊपर जिन भी कैंडल्स का डेल्टा होगा, हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे और रीड करेंगे। जैसे जैसे ये कैंडल है, ओके, 11,000 बायर ज्यादा है, लेकिन बहुत कम बायर ज्यादा है। इट्स ए न्यूट्रल थिंग निफ्टी के अंदर, ये होनी होनी है, क्योंकि 9:15 से लेके 3:30 बजे तक बाइंग सेलिंग होगी होगी। तो ये वो कैंडल है जिसके अंदर बाइंग हुई है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ज्यादा बाइंग हुई है। ओके, सर हम लोग क्या करेंगे, अगेन 25-30 से ऊपर जिन भी कैंडल्स का डेल्टा है, उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे। जैसे ये कैंडल, पहला कैंडल, बहुत बड़ी बाइंग हुई है। पहली कैंडल को हमेशा संभल के देखना, संभल के ट्रेड करना, क्योंकि बहुत बड़ी बाइंग, बहुत बड़ी सेलिंग होती है पहली कैंडल में, और प्राइस उस डायरेक्शन में फॉलो नहीं करता कई बार। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ी बाइंग हुई, 1 लाख के आसपास पॉजिटिव डेल्टा। तो डेल्टा ने बता दिया 1 लाख बायर ज्यादा है। बायर्स कौन से ज्यादा है? राइट साइड में। सेलर कौन से ज्यादा है? मतलब सेलर्स का साइड कौन सा है? लेफ्ट साइड। बायर्स का साइड कौन सा है? राइट साइड। तो क्या ज्यादा है इस कैंडल के अंदर? बायर्स। तो बेनिफिट क्या होगा कि सिर्फ बायर्स की साइड को रीड करें, क्योंकि वही ज्यादा पावरफुल है। और ये वो बायर्स का साइड है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुआ है? इस जोन के ऊपर। कहाँ पे हुआ है सबसे ज्यादा बाइंग? यहाँ पे। सबसे पहले क्या देखा? डेल्टा देखा, बायर्स पावरफुल हैं, फिर बायर्स की साइड पे गए, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स देखे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। सिंपल, सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है? यहाँ पे 122, 77, 66 के की बाइंग। ओके, के का मतलब 3 जीरो लगा देना आप, सिंपल। ओके, तो पहली कैंडल के अंदर हमें क्या देखने को मिला? ये वो बाइंग जोन्स देखने को मिले। अगली कैंडल में अगेन उतना ही बाइंग, अगेन बाइंग साइड को देखें तो यहीं के आसपास मल्टीपल बाइंग्स अटेम्प्ट हुए। अगर अगला कैंडल को देखें, यहाँ पे भी अच्छा बाइंग हुआ है, और ये वो बाइंग जोन्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा बाइंग कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे 122। ये वो बाइंग जोन्स हैं। अभी यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया,
कंटिन्यू बाइंग के साथ, कहीं पे भी कोई भी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। पुल बैक पे देखते हैं क्या हुआ, अच्छा खासा पुल बैक पे आया, कोई भी सेलर्स का कहीं पे भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम लोग कह सकें कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज का मतलब जिस क्वांटिटी में बाइंग हुई है अगर उससे बड़ी सेलिंग हो जाती है तो वी कैन से दैट कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन कहीं पे भी 30 के आसपास का भी नेगेटिव डेल्टा नहीं, अच्छा खासा पुल बैक पे आया, होल्ड हुआ। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या हुई, हमें एक सेलिंग अटेम्प्ट देखने को मिला, अच्छा खासा सेलिंग अटेम्प्ट 60K के आसपास का डेल्टा। और सेलिंग जोन कौन से, सेम जहां पे बाइंग जोन से वहीं पे सेलिंग जोन से नेगेटिव डेल्टा देखना मिले। इस कैंडल का अच्छा खासा सेलिंग हुआ, कितना 48K की सेलिंग एंड 45K की सेलिंग हुई, काफी अच्छी सेलिंग हुई। अगली कैंडल के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग हुई और सेलिंग जोन भी एक ये 49K की सेलिंग हुई। तो मतलब जहां पे जो बाइंग जोन से उन्हीं बाइंग जोन्स को ब्रेक करने का ट्राई यहाँ पे हुआ। जनरली जब 15-20 मिनट तक कोई भी बाइंग सेलिंग जोन होल्ड हो जाता है तो ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग अटेम्प्ट हुआ अच्छा खासा। ओके, ये वो सेलिंग अटेम्प्ट हुआ, सपोर्ट अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ, या तो ब्रेक होने के बाद जैसे ऐसे एक अच्छा सा पुल बैक हुआ है तो, लेकिन वो चीज यहाँ पे मिसिंग था। अगेन कुछ कैंडल्स का वेट करते हैं कंफर्मेशन का। यहाँ पे देखो अगेन मैक्सिमम डेल्टा यहाँ पे काफी अच्छी कंफर्मेशन दे रहे हैं, 30K की बाइंग हुई और सारे के सारे ये जो सेलिंग जोन्स थे इस कैंडल ने वो ब्रेक कर दिए। सो मतलब ये जो यहाँ पे सेलिंग हुई है ना, एक अटेम्प्ट था, सेलर्स ने लिया था, लेकिन वो सारी सेलिंग लिमिट बायर्स ने उनको एब्जॉर्ब किया। मतलब यहाँ पे ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, और किन लोगों ने एब्जॉर्ब किया, लिमिट बायर्स ने एब्जॉर्ब किया। आगे देखते हैं। अगेन 20 20 20 ठीक ठाक से बायर्स एंटर कर रहे हैं सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद। अगेन वही जोन होल्ड हुआ अच्छे से। ओके, जहां पे पहले पुल बैक लिए थे ना, ये 9 40 45 50 की कैंडल पे सेम वहीं पे पुल बैक हुए, बस एक ये सेलिंग अटेम्प्ट हुआ था जो कि एब्जॉर्ब हो गया। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो भी एक बुलिश चीज है। ओके, जहां पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन दिखे तो समझ जाना मार्केट बुलिश हो रहा है। पहली स्टार्टिंग में बाइंग दिखा अच्छा खासा बुलिश, देन अगेन सेलिंग एब्जॉर्प्शन दिखा, इसने भी बुलिश कंफर्मेशन दिया, अगेन वही जोन होल्ड हो रहे हैं। एक बाइंग और अटेम्प्ट हुआ, अगेन बाइंग अटेम्प्ट हुआ 50K के आसपास की बाइंग। ओके, अगेन बाइंग अटेम्प्ट हुआ। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, स्टार्टिंग की 4-5 कैंडल्स ने सब कुछ बुलिशनेस दिखा दिया था, अच्छे से पुल बैक हुआ, लेकिन एक सेलिंग अटेम्प्ट हुआ, वो भी एब्जॉर्ब हो गया। एक बुलिशनेस चीज मिली, दूसरी भी बुलिशनेस चीज मिली, अच्छे से पुल बैक हुआ और एक अप ट्रेंड हुआ। ये अप ट्रेंड सॉलिड अप ट्रेंड था, क्यों, क्योंकि हर एक जैसे हाई बन रहा था। ओके, ठीक वहीं पे अच्छे खासे बायर्स एंटर कर रहे थे। उसके बाद निफ्टी में आज कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ बायर्स एंटर किए और अच्छा खासा अप ट्रेंड रहा। अभी ये देखो 3 कैंडल्स ऐसी थी जिनके अंदर अगेन पहली 2 कैंडल्स की तरह बैक टू बैक बाइंग देखने को मिला। पहली कैंडल के अंदर अच्छा बाइंग, सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे, 52K की बाइंग। अगली कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे, 94K की बाइंग। अगली कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे, तो बेसिकली ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। सिंपल, 3 कैंडल्स में बराबर बाइंग हुई, 90K, 1 लाख, 90K। ओके, बाइंग जोन्स देखें, 52K की बाइंग सबसे ज्यादा हुई है, 96K की, 59K की। अगर मार्क करते हैं, अच्छा खासा पुल बैक हुआ सेम यहीं पे, और हल्के से अप साइड में मूवमेंट देखने को मिले। सो निफ्टी के अगर आज का हम लोग देखें, ठीक है, तो पहले एग्रेसिव बायर्स अच्छे खासे आए, एक सेलिंग अटेम्प्ट हुआ जो कि एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद ठीक वहीं पे अच्छा खासा होल्ड किया, अप साइड में मार्केट एक अप ट्रेंड आया, काफी अच्छा खासा बाइंग हुआ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बाइंग हुआ और देन कंटिन्यू बाइंग के साथ निफ्टी अप ट्रेंड में रहा। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन क्या है, क्या कुछ देखने को मिला।
बैंक निफ्टी में पहली अच्छी खासी वॉल्यूम 9:35 की कैंडल पे आया और ये वो सेलिंग जोन थे। जैसे नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला यहाँ पे 19K का, अच्छा खासा सेलिंग हुआ यहाँ पे एंड देन, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या किया, अगली ही कैंडल ने वो सेलिंग जोन ब्रेक कर दिया। ओके, और उसके बाद इस कैंडल में अच्छा खासा बाइंग भी आया, 10K का बाइंग आया, काफी अच्छा बाइंग आया, और उस बाइंग के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। ये देखो 17K का सेलिंग हुआ एंड देन अगेन 12K का बाइंग आया और वहां से ऊपर गया। उसके बाद कोई भी इतना सॉलिड वॉल्यूम नहीं आया। पहली कैंडल और आखिरी कैंडल थी जिसके अंदर सेलिंग वॉल्यूम आया। अगली कैंडल ने ही ब्रेक किया, लेकिन जैसे ही ये जब जब इस जो सेलिंग जोन था इसको टैप कर रहा था, अच्छे खासे बायर एंटर कर रहे थे। ये देखो 11K की बाइंग हुई, ठीक है, और ये 14K की बाइंग हुई। इस 14K की बाइंग को नीचे की साइड कहीं पे भी उतना ब्रेक नहीं किया, अगेन बायर एंटर किए। और जैसे ही ये जोन अच्छे से ब्रेक हुआ, अच्छे से ब्रेक होना मतलब अच्छे से ब्रेक हुआ और बायर सेंटर किए, यहाँ पे भी एक काफी अच्छा सॉलिड अप ट्रेंड आया। और यहाँ के सॉलिड अप ट्रेंड में कैसे क्या कुछ देखने को मिला, 9K की बाइंग हुई, 11K की बाइंग हुई, 10K की बाइंग हुई एंड अगेन 10K, 7K। उतनी सॉलिड बाइंग नहीं आई 20, 25, 30 जैसे निफ्टी में आई थी 1-1 लाख की, लेकिन हाँ जितना भी वॉल्यूम आया इस सेलिंग जोन को ब्रेक करने के बाद वो सारा का सारा बाइंग साइड ही आया और एक हल्का सा अपसाइड मूव देखने को मिला। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। अभी किसी के भी क्वेश्चन है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए।